हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एमडी इजराइल सर। नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दो चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ रहे थे 3.1। इनमें से सबसे पहले क्या हमको जानना है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेगा तो क्या हो जाएगा? a1 by a2 डज नॉट b1 by b2। और इसका क्या हो जाएगा? ये एक रेखा जाएगा जिसमें क्रॉस करेगा, यानी बीच में क्रॉस करेगा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा क्या जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? संगत और अद्वितीय हल होगा। संगत और अद्वितीय हल और केवल एक हल। अद्वितीय मीन्स एक ही, वही चीज। और संपाती रेखाएं a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 और c1 by c2। ये संपाती मीन्स क्या है? संपाती मीन्स ऐसे समझिए, एक रेखा पे बहुत सारा लाइन, मतलब एक लाइन गया है तो और इसी पर एक और गया है, इसी पे तो इसका मतलब अनेक हल, संगत और ऐसा रेखा। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट c1 by c2। और ये समांतर रेखाएं हैं। क्या है ये? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का डिफिनेशन क्या होता है? दो ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले। दो ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले। तो ये देखिए, ये कभी नहीं मिलेगा आपस में, सीधा चलता रहेगा बहुत दूरी तक। और ये क्या हो जाएगा? असंगत, कोई हल नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं इसमें क्या है। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर है 5x माइनस 4y, यानी 4y प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा क्या है? 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ a1 b1 और c1 मिलेगा। इसमें x के साथ हमेशा क्या रहता है? a1, b के साथ हमेशा क्या है? y के साथ हमेशा क्या रहता है? b1। और जहाँ कुछ भी नहीं रहता, x y नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट संख्या रहता है, अंक रहता है, वहाँ क्या रहता है? वहाँ रहता है c1। और इसमें इस दूसरा समीकरण में क्या मिलेगा? a2 b2 और c2। देखिए इधर, यहाँ से लिखेंगे a1 x की जगह पे क्या है? a1 बराबर 5 कॉमा देते हैं, और b1 इस y के साथ माइनस 4 और c1 इसके साथ क्या है? 8 है। इसी तरीके से यहाँ क्या मिलेगा हमें? a2 यानी 7 और b2 यानी क्या हो जाएगा? 6 और c2 यानी माइनस 9। ठीक है। अब क्या बोला? a1 by a2 और b1 by b2 और c1 by c2 के अनुपात में तुलना करना है। तो लिखते हैं a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2। a1 की जगह पे कितना है? 5 by 7 माइनस 4 by 6, 8 by माइनस 9। चलिए ध्यान दीजिए इधर, ये 5 by 7 और ये 4 by 6 है। ये दोनों आपस में बराबर है क्या? बराबर नहीं है ना। तो बराबर नहीं है तो क्या लिखते हैं? इसको ऊपर वाले को a1 और इसको a2, b1 by b2 और क्या लिख देंगे? नहीं बराबर है। नहीं बराबर है तो यहाँ क्रॉस का साइन डज नॉट कर देते हैं। और जब ऐसा है तब ऐसा है, क्या लिखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ क्या लिख देंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए दूसरा 9x प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू 0। और ये क्या है? 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ a1 b1 c1 मिलता है। चलिए a1 बराबर कितना लिखेंगे? 9। फिर यहाँ पे b1 बराबर 3, c1 बराबर 12 और यहाँ पर a2 बराबर कितना हो जाएगा? 18, b2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा? 24। अनुपात में रखते हैं और तुलना करते हैं b1 बाय b2, c1 बाय c2। a1 की जगह पे कितना है? 9 और 18 और 3 और क्या है? 6 और क्या है? 12 और 24 है ना। देखते हैं क्या है। यहाँ 9 का प्रत्यय 9 कम 9, 9 दूनी 18, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। सब देखिए ऊपर एक एक है, नीचे दो दो, यानी आपस में सब बराबर है। आपस में सब बराबर है तो क्या लिखा जाएगा? सब बराबर। देखो यहाँ है, संपाती रेखाएं आपस में बराबर है तो लिखते हैं a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। जब ऐसा रहता है तो क्या लिखते हैं? संपाती रेखाएं। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा। तीसरा नंबर क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ऊपर क्या मिलेगा? a1 a2 b1, a1 b1 c1 मिलेगा। a1 लिखते हैं 6 और b1 लिखते हैं -3 और c1 लिखते हैं कितना?
10 और फिर यहाँ क्या मिलेगा हमें, A2 बराबर 2 और B2 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो -1। C2 बराबर क्या मिलेगा हमें 9। अब अनुपात में बैठाते हैं, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1 की जगह पे कितना 6 और 2 लिख देते हैं, फिर नीचे -3 -1 और 10 और 9 क्या है देखिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों जगह नीचे ऊपर होता कट जाता है और 10/9। देखिए दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, यहाँ बराबर है लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ बराबर नहीं है तो B1/B2 और C1/C2 क्या है, नहीं बराबर है। तो जब नहीं बराबर है तो क्या लिख देते हैं, जब नहीं बराबर है तो देखिए क्या लिख रहे हैं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तीसरा क्वेश्चन अब देखेंगे देखेंगे तो क्या देखेंगे, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के संगत है या फिर असंगत है। आप किसका बात कह रहा है, इसका पूछ रहा है, ये तीनों का। 4 क्वेश्चन दिया है, इनमें से संगत असंगत की पहचान करना है। हम पहला बनाएंगे, पहला क्या है देखिए, ये 3x + 2y बराबर कितना है 5। ये देखो इस जगह पे क्या रहता था, बराबर की जगह पे क्या रहता था, 0 रहता था, लेकिन क्या हो गया है, कोई संख्या आ गया 5 है, तो इसको पहले सही कर लेते हैं। और 2y और माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर 0, समीकरण 1 लिख देते हैं। और फिर ये दूसरा क्या है, 2x - 3y और बराबर में क्या लिखा हुआ है 7, यहाँ रहना क्या चाहिए 0 है, कितना 7। चलो इसको 2x - 3y - 7 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, समीकरण दूसरा। समीकरण 1 से A1 A2 मिलेगा हमें, A1 B1 और C1 मिलेगा, तो समीकरण 1 से लेते हैं यहाँ से, A1 बराबर क्या हो जाएगा 3, फिर B1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और C1 बराबर क्या हो जाएगा -5। ठीक है, इसमें से क्या मिलेगा हमको, समीकरण दूसरा में A2 क्या हो जाएगा 2 और B1 क्या हो जाएगा -3 और C1 क्या हो जाएगा -7। ठीक है, जब इतना हो जाता है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 के अनुपात में बैठा के देखते हैं क्या है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 की जगह पे क्या है 3/2 और इस जगह पे 2/-3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/7। चलिए देखिए इधर, यहाँ 3/2 है यानी 3/2 है और यहाँ पर 2/3 है, 3 ऊपर है यहाँ नीचे है, तो दोनों बराबर हुआ क्या, 2 ऊपर है यहाँ नीचे, तो दोनों बराबर हुआ क्या, तो बराबर नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 डज नॉट मतलब बराबर नहीं और B2। और जब ऐसा रहेगा तो देखो क्या क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा और अद्वितीय हल होगा, लेकिन हमको जो पूछा पूछा जाएगा वही तो हमको लिखना है ना, तो प्रतिच्छेदी तो हो गया, तो प्रतिच्छेदी में क्या हो जाएगा, ये संगत, क्या होगा ये संगत कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिखा हुआ 2x - 3 बराबर 8। इसको भी सही कर लेते हैं, इस जगह पे 0 का जगह है, यहाँ 2x - 3y - 8 बराबर क्या लिखेंगे 0। ये समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर यहाँ से लिखते हैं क्या हो जाएगा 4x - 6y बराबर 9। इसको भी इस जगह पे क्या रहना चाहिए 0, तो 4x - 6y माइनस इधर जाएगा, यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो -0, समीकरण दूसरा। अब A1 B1 C1 कहाँ मिलेगा समीकरण 1 से, तो A1 बराबर लिखो 2, B1 बराबर लिखो -3, C1 बराबर लिखो -8। ठीक है, और यहाँ अब A2 कहाँ मिलेगा समीकरण दूसरा में, तो ये क्या हो जाएगा A2 4 हो जाएगा और B2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा और C2 कितना हो जाएगा -9। अब अनुपात में बैठाते हैं A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। चलिए A1 कितना है 2/4 है और 3/-3/-6 यानी -6 -8/-9। चलिए यहाँ 2 का पारा पड़िए, 2 एकम 2 और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 एकम 3 3 दूनी
6 और यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 8/9। तो कहाँ बराबर है? यहाँ बराबर है दोनों, यहाँ ऊपर में 1 तो यहाँ भी ऊपर में 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, लेकिन इधर बराबर नहीं। तो ये अब यहाँ जब ऐसा रहता है तो क्या कहलाता है? A1/A2 क्या हो जाएगा? B1/B2। चलिए ज्यादा नीचे हो जाता है, जब ऐसा रहता है तो क्या होता है? A1/A2 B1/B2। यहाँ तो बराबर है, यहाँ नहीं बराबर है, तो क्या करना है? ऐसे कर देना है। और C1/C2 जब यहाँ बराबर नहीं रहता है तो कहाँ है? इधर है। और समांतर रेखाएं के साथ क्या हो जाएगा? ये क्या लिखाएगा? असंगत। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों से युग्म संगत, असंगत, संगत या फिर असंगत। यदि संगत क्या है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या बोला? संगत असंगत तो अभी पढ़ ही लिए, कैसे निकाला जाता है। अगर अभी निकालेंगे, अगर संगत आ गया तो क्या बनाना? आगे बढ़ाना है, ग्राफीय विधि से हल करना उसे। तो देखते हैं जरा इनको। पहला नंबर, ठीक है, क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। x प्लस वाई, ये किसका जगह है? यहाँ पे 0 का, तो ये कौन है? 5 है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 0, समीकरण 1। चलिए दूसरा, ये चीज क्या है? 2x प्लस 2y बराबर कितना है? 10। यहाँ भी 0 रहना चाहिए, है कितना? 10। 2x प्लस 2y और क्या लिखेंगे यहाँ पर? -10 इक्वल टू क्या होती है? 0, समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या ढूंढना है हमें? A1 B1 और C1। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 1 लिखेंगे। और B1 बराबर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो 1। और C1 बराबर क्या हो जाएगा? -5। अब हमारे पास ये A2 और B2 और C2 समीकरण दूसरा में मिलेगा, तो A2 बराबर 2 हो जाएगा और B2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ भी 2 हो जाएगा, देखिए y के साथ है। और C2 बराबर क्या हो जाएगा? -10। अब अनुपात में रखते हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2। A1 की जगह पे कितना? 1 और नीचे 2, यहाँ भी 1 और नीचे 2, यहाँ भी -5 और -10। चलिए 1 और 2, 1/2, 1/2 माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या हुआ? सब बराबर हो गया। सब जब बराबर हो जाता है तो क्या होता है? समपाती रेखाएं। जब समपाती रेखाएं होता है तो एक और कंडीशन क्या पूछा गया? संगत। क्या पूछा गया? संगत। और वो ये क्या लिख देंगे? संगत है। और जब संगत है तो यहाँ देखिए ग्राफीय विधि से इसे हल करना पड़ेगा। एक्स और वाई का मान ग्राफ में बैठाना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इन सभी को मिटाना पड़ेगा। देख लीजिए ग्राफीय विधि बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 से, 1 किधर है? यहाँ लिख देते हैं, ग्राफीय विधि से हल। क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से 1 कितना है x प्लस वाई और -5 इक्वल टू 0, है ना। चलिए x प्लस वाई, इसको उधर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा x और 5 और प्लस वाई। x और 5 एक जगह है अपनी जगह पे, ये उठ के उधर जाएगा। पहले तो इसको माइनस की तो जहाँ था वहीं था, पहले माइनस इधर करके लाए थे, तब उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये देखिए x यही रहा, 5 भी यही रहा, और ये y उठ के उधर जाएगा। इधर है कितना है? प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम? एक डब्बा मुझे बहुत इजी लगता है बनाने में, शायद आपको भी इजी लगने लगे। बहुत आसान है ये। 2 निर्देशांक लेना है, 2 पॉइंट लेना है। चलिए अपने मन से x का मान रखना, y का मान रखना, बार बार हमें क्या रखना? y का मान। y का मान रख देते हैं 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? 1। तो 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। x बराबर 4। अब y बराबर कितना रखते हैं? आप भी रख सकते हैं, सब कोई, हर कोई रख सकता है, कोई भी मान रख सकते हैं, सबका मान अलग अलग आ सकता है, लेकिन जो ग्राफ बनेगा सबका एक जैसा बनेगा। तो क्या रखेंगे? y बराबर 2। तो 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। चलिए डब्बा 1 हो गया। अब समीकरण 2 से, 2 किधर है? इधर है। चलिए इधर है तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं? 2x प्लस 2y और क्या करते हैं? -10 बराबर 0।
सभी के पास दो दो है, देख लीजिए यहाँ भी 5 दूनी 10 है, तो 2 बाहर कर देते हैं तो x बचेगा यहाँ, और 2 यहाँ से बाहर किए तो एक्स वाई बचेगा, और माइनस यहाँ 5 दूनी 10 होता है, क्या होता है 5 दूनी 10, तो गुना में लिख सकते हैं 5 दूनी 10, तो 2 बाहर जाएगा तो अंदर कितना बचेगा 5 और बराबर 0। चलिए x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0/2, इधर ये गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में है ना, तो भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y माइनस 5 बराबर 0। चलिए यहाँ से थोड़ा ऊपर आते हैं, वहाँ नहीं दिखेगा, तो कितना है x प्लस वाई और माइनस 5 बराबर 0, x प्लस वाई बराबर ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो x और 5 को वहीं रहने देते हैं, कहाँ रहने देते हैं जहाँ दोनों एक ही जगह, देख लो एक ही जगह है कि नहीं, ये y क्या करना है उधर ले जाना है, तो यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, अब यहाँ डब्बा बनेगा फिर से x और y सेम टू सेम है, देख लीजिए यहाँ भी देख सकते हैं आप, x बराबर 5 माइनस वाई, यहाँ भी वही, लेकिन यहाँ पर मान अलग अलग रखते देखते हैं, ठीक है, y का मान 1 रखे थे तो आप 0 रख दीजिए, क्या रखना है यहाँ 0, 5 में 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। चलिए एक और मान, एक और तो नहीं रखना है, रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रखते नहीं है। चलिए 2 है तो अब 3 रखते हैं, 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है। अब इन सभी को क्या करते हैं ग्राफ में बैठाते हैं, देखिए पहले हम इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से, ठीक है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, ये y होता है और ये x होता है, अपने से दूरी ले लेते हैं, सेम गैप होना चाहिए। चलिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस का जाएगा, माइनस का नहीं है इसलिए माइनस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, माइनस का रहता तो हम इधर ही लेते हैं। चलिए अब इधर सबसे पहले आते हैं, पहले इसका बात करेंगे, इन दोनों को, x की जगह पे क्या है 4 और y की जगह पे क्या है 1। चलिए y का मान 1 किधर रहता है, इधर रहता है ना, और x का मान 4 इधर खोजेंगे यहाँ, हम क्या करेंगे दोनों को मिला देते हैं ना, क्या ऐसे मिलाएंगे, नहीं ऐसे नहीं मिलाएंगे, पहले सिखा चुके हैं हम ग्राफ कैसे मिलाया जाता है, क्या करना है सीधा स्क्वायर में मिलाया जाता है, ठीक है, और ये ऐसे एक नोक बना यहाँ और यहाँ घेरा लगा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब ये डब्बा का बात करेंगे, y बराबर कितना है 2 और x बराबर कितना है 3, y बराबर 2, y का किधर है इधर है, तो यहाँ 2 और x का किधर है इधर है तो 3। चलिए इसको ऐसे करते हैं और फिर y बराबर 2, x बराबर कितना है, ये क्या हुआ है शुरुआत वाला ही आपका गलत हो चुका है, क्या हुआ है शुरुआत वाला ही गलत हो गया, क्या करेंगे देखिए इधर x y बराबर 1 है और x बराबर कितना है 4 है जी, 3 ले लिए थे, कितना है 4 है, ठीक है, x बराबर 4 है ना, हम 3 ले लिए थे, y बराबर 1 है तो यहाँ 1 लिए। चलिए ये हुआ, अब इसका 2 और 3, y बराबर 2 x बराबर 3, y बराबर 2 और x बराबर 3, ठीक है। चलिए इसको स्केल से मिला दीजिए, हमारे पास नहीं है इसलिए हम स्केल से नहीं मिला पाते हैं, हाथ से ही मिला दिए। चलिए ये क्लियर हुआ, इसको देखते हैं अब, दोनों का जीरो कहाँ रहता है यहीं पे रहता है। चलिए x बराबर 5 है तो x का इधर रहता है और y बराबर 0 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 0 शुरू हुआ, तो इसी लाइन पे क्या चलेंगे, इसी पे चलना है हमें, इसी पे, और यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। चलिए इसका हो गया, अब क्या होना है इसका होना है, तो x बराबर 2 लिखा हुआ है और y बराबर 3 लिखा हुआ है, y किधर है y का ये है और x का ये, तो y ये हुआ 3 और x का कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या करते हैं मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कहाँ मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, देखें जरा क्या हुआ, ये क्या मिलाएंगे इसी पे मिला देते हैं 5 और 6 को, ठीक है, थोड़ा हमारा टेढ़ा हो जा रहा है, आप स्केल से मिला लें, ये बिंदु लिख देते हैं, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, पहले x फिर y, ठीक है, पहले x
फिर y, पहले x फिर y। ये हुआ ग्राफीय विधि से हल, पहला हो चुका है। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ दूसरा में, x माइनस वाई बराबर 8। कितना है? x माइनस वाई बराबर 8। ये 8 जो है किसके जगह पे बैठा हुआ है? जीरो की जगह पे। इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा जीरो, समीकरण क्या हो जाएगा? 1। फिर दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है आपका 3x माइनस 3y बराबर 16। ये किसकी जगह पे बैठा हुआ है? जीरो की जगह पे। 3x माइनस 3y तो माइनस 16 बराबर जीरो, समीकरण दूसरा। ठीक है। अब समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? ये 1 बराबर कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है अपने से, तो 1 लिखिए। b1 बराबर क्या लिखेंगे? माइनस 1 लिखिए। c1 बराबर क्या लिखेंगे? माइनस 8 लिखिए। a2 बराबर क्या लिखेंगे? 3। और b2 बराबर क्या लिखेंगे? माइनस 3। और C2 बराबर क्या लिखेंगे? माइनस 16। अनुपात में बैठाते A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। A1 की जगह पे कितना? 1/3 है, और यहाँ कितना है? माइनस 1/3 है, माइनस 8 बटे कितना है? 16। 1/3 दोनों जगह क्या है? माइनस। दोनों जगह माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और माइनस यहाँ भी दोनों जगह हट जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। चलिए ध्यान से देखिए जरा, यहाँ क्या है? बराबर है, लेकिन यहाँ नहीं बराबर है। जब शुरुआत वाला बराबर रहता है तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी रहता है तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी जब रहता है तो क्या होता है? वो संगत के असंगत? बताइए जरा। प्रतिच्छेदी नहीं हुआ। चलिए फिर से देखते हैं क्या हुआ। 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ, और यहाँ माइनस कितना है? यहाँ भी माइनस नीचे पर दोनों जगह है, तो दोनों जगह माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1/3 और 1/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस माइनस कट जाए। यहाँ बराबर है लेकिन यहाँ नहीं बराबर है, तो क्या है ये? संगत के असंगत। ये क्या हो जाएगा? ये समांतर है, तो समांतर रहता है तो क्या होता है? समांतर यानी ऐसे, A1 बाई A2, B1 बाई B2 डज नॉट, मतलब नहीं बराबर, C1 बाई C2, ऐसे है ना। यहाँ तो बराबर, लेकिन यहाँ नहीं बराबर, तो क्या होता है? ये असंगत। क्या होता है ये? असंगत। और हमको क्या बोला है? जब संगत रहेगा तब आगे बढ़ना, वरना यही रुक जाना है। तो असंगत है, तो असंगत है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। चलिए इस तरीके से आप ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, बना सकते हैं आप। तो हम चौथा हो जाता है, तो पांचवा हम देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाई लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक क्या है? आयताकार बगीचा है, उसका लंबाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। उसका क्या ज्ञात करना है ना? लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। चलिए पहले क्या करते हैं, चित्र देख लेते हैं। चित्र से आयत कैसे रहता है? इस शक्ल में रहता है ना। ये लंबाई हुआ, ये लंबाई हुआ, चौड़ाई, चौड़ाई क्या बोला गया है? जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, इसको x मानेंगे तो इसको x प्लस क्या मानेंगे? 4। इसको x प्लस 4 और इसको x, और ये क्या है? क्षेत्रफल है पूरा। क्या है? क्षेत्रफल। लेकिन परिमाप बोला गया, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। ठीक है, परिमाप इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लिखते हैं पहले हल। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई क्या हो जाएगा? x मीटर। और फिर क्या हो जाएगा? लंबाई कितना अधिक बोला है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना ज्यादा बोला है? चौड़ाई हुआ ये, तो 4 ज्यादा बोला है। ठीक है, ये हुआ अधिक है। अर्ध परिमाप, परिमाप तो जानते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है? देखिएगा, लिखते हैं अर्ध परिमाप। आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी।
यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये परिमाप हुआ आयत का, लेकिन क्या बोला गया है, अर्ध। तो अर्ध बोला है तो इसे 2 से भाग दिया जाता है, यानी अर्ध परिमाप। ये कितना दिया हुआ, 36। कितना है अर्ध परिमाप, 36। और ये दो दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लंबाई कितना माने हैं, लंबाई किधर है, इधर है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4। और फिर चौड़ाई क्या माने हैं, ये भी x। तो यहाँ दोनों को क्या करना है, ऐड करिए, x x 36, ये उठ के इधर आएगा 4, x और x 2x, कितना हो जाएगा 32। x बराबर कितना आएगा 32, इधर आएगा 32 और इधर 2x। इसको हम 2x और 32 लिख सकते हैं, और x बराबर कितना लिखेंगे, 32/2, और x बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब x का मान, x का मान, x का मान किस में रखेंगे, चौड़ाई में। चौड़ाई बराबर क्या है, x बराबर कितना आ गया है, x हमारा हो गया, तो चौड़ाई बराबर क्या हुआ x, और x बराबर कितना हो गया 16। फिर यहाँ हम क्या माने हैं, लंबाई। लंबाई लंबाई बराबर कितना था, x प्लस 4। x का मान कितना निकाले, अभी 16 निकाले। तो यहाँ पे 16 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 20। देखो चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, अतः लंबाई बराबर 4, लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ऐसे बनाएंगे इसको। छठा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों वाली एक ऐसी रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए कि ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, अभी पढ़ चुके हैं। कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखाएं का क्या होता है, ऐसे समझिए। अगर आपको साइकिल का चक्का खोल के दे दिया जाए और आपको बोला जाए, और वहां बहुत सारा चक्का रखा रहे, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का, गाड़ी का, कुछ भी, टीवीएस वगैरह, तो साइकिल का आप लगाना चाहेंगे या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, क्या लगाना चाहेंगे। दिमाग रहेगा तो साइकिल का ही लगाएंगे। तो जिसके पास दिमाग नहीं रहेगा अभी क्या करेंगे, तो उल्टा सीधा करेंगे। अभी तो प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती अभी तो पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ एक बार और कंडीशन लिख देते हैं प्रतिच्छेदी के लिए। प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है, a1/a2 डज नॉट b1/b2। और क्या हो जाएगा, समांतर के लिए a1/a2 b1/b2 डज नॉट c1/c2। और फिर संपाती के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ ध्यान से देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। लिखेंगे हल, पहला नंबर लिखते हैं, पहले जो दिया हुआ वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक समीकरण आपको दे दिया है, एक सेट करना है किसमें, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, इसमें सेट करना है। क्या करना है, इसमें a1/a2 और b1/b2 एक अलग अलग बैठाना है। ये ऊपर वाला मैच नहीं करना चाहिए इनसे, ये तो जो है सो है। आपको दिमाग क्या लगाना है, जो दूसरा समीकरण लेंगे इसे दोनों मैच नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी हल है इनका। देखो इधर आप जैसे हम लिख लेते हैं, वो मैच नहीं करने देंगे ना। 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। क्या हुआ, बराबर 0। प्रतिच्छेद रेखाएं देखो कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर क्या है, a1 a2, और यहाँ पर क्या है b1 b2, और यहाँ पर क्या है c1 c2। तो a1/a2 b1/b2 बैठाते हैं c1/c2। ठीक है, a1 की जगह पे क्या, ऊपर देखिए 2 और नीचे 3, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिखते हैं। b1 क्या है 3 और 2, और क्या लिखेंगे -8 और -7। क्या है, यहाँ देखो 2 ऊपर है, यहाँ 3 नीचे, यहाँ 3 ऊपर, यहाँ 2 नीचे, ये बराबर है क्या, नहीं है ना। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये चीज होगा कि नहीं, प्रतिच्छेदी में हम बैठा पाए कि नहीं, हाँ बैठा चुके हैं। ठीक है, मतलब एक दिया हुआ है, आपको एक ऐसा सेट करना है उसमें प्रतिच्छेदी करना है, मतलब a1/a2 और b1/b2 नहीं होना चाहिए, बाकी बात इधर जो भी हो जाए। ठीक है, देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है ऊपर में लिख जाएंगे। बी में 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आपको दिमाग क्या लगाना है कि समांतर हो जाना चाहिए। समांतर का आपको कंडीशन याद रहना चाहिए, ये होता है ये दोनों बराबर हो जाएगा, करना है, और ये लास्ट में नहीं होने देना है। तो क्या करते हैं, इसे फिर कर देते हैं 4x कर देते हैं ना।
4x प्लस 6y और माइनस 9 लिख देते हैं और बराबर 0। देखना भी ये 1 बराबर 2 हो जाएगा और ये b1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, c1 बराबर क्या -8 हो जाएगा और ये 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और फिर नीचे वाला b2 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और c2 बराबर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा कि नहीं। अब बैठाते हैं a1 बाय a2 डज नॉट b1 बाय b2 c1 बाय c2। a1 की जगह पे क्या है 2/4 है और 3/6 है और -8/9 है। माइनस के साथ माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और कितना माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना ये देखिए क्या होता है समांतर के लिए। यहाँ देखिए ये दोनों बराबर हो गया और ये बराबर नहीं हुआ। नहीं करना है आपको। संपाति के लिए क्या करना है आपको, संपाति के लिए देखिए क्या करेंगे। पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन तो पहले ही लिखाएगा +3y एक पहले से है, एक आपको सिर्फ सेट करना है कि सारा बराबर कर देना है। इसका बहुत सारा हल रहता है, सारा बराबर कर देंगे तो क्या उपाय है आपके पास है कुछ देखते। दूसरा जो लिखते हैं अपने से इसमें सेट होना चाहिए ये इसमें सारा बराबर, तो लिखते हैं 4x 6y और लिखते हैं -16 बराबर 0। चलिए यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा a1 a2, ये क्या हो जाएगा b1 b2, ये क्या हो जाएगा c1 c2। यहाँ बैठाते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2। a1 की जगह पे क्या है 2/4 3/6 -8/-16 माइनस माइनस हट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और माइनस माइनस हट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखिए सारा बराबर हो गया। जब सारा बराबर हो गया तो संपाती रेखाएं कहलाती है। ये आपको एक सेट करना रहता है, एक दिया है तो आप आराम से सेट कर सकते हैं। अब 7वां नंबर देखते हैं। समीकरण x - y + 1 = 0 तथा 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। क्या खींचिए ग्राफ, ग्राफ पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार भाग को छायांकित कीजिए। क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज बनेगा, पहले ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये एक समीकरण है, एक समीकरण है मान लीजिए ऐसे चला गया और एक ये समीकरण है तो एक रेखा इनसे भी जाएगा, मान लीजिए ऐसे चला गया। तो इनका कहना ये है कि जैसे जो एक्स अक्ष में रहेगा उन्हीं को रंगना है। तो एक्स अक्ष में क्या है यही है, तो इन्हें रंगने के लिए बोला गया है। ग्राफ तो बनाने जानते हैं, इसे रंगना है। तो आराम से देखते हैं बन जाएगा ये। चलिए जो समीकरण दिया है सो पहले लिखते हैं हल। क्या दिया हुआ है x - y + 1 = 0, ठीक है। और एक और क्या है 3x + 2y - 12 = 0। चलिए इसका डब्बा बनाते हैं x - y, ये इधर करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 - 1। तो x - y 0 कुछ नहीं होता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखेंगे ही नहीं। x बराबर अब -1 लिखते हैं, ये y है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। अब डब्बा बन जाएगा इनका, ठीक है। यहाँ x यहाँ y, अपने से y का मान रखना है। क्या करना है अपने से y का मान रखना है। 0 भी रख सकते, 2 भी रख सकते, 3 भी रख सकते। हम क्या रखते हैं रख देते हैं 0। -1 + 0 क्या हो जाएगा 0 कुछ नहीं होता इसलिए -1 ही रहेगा। और क्या रख देते हैं और रख देते हैं 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 2 थोड़ा रखते हैं बड़ा लगेगा। अब देखिए -1 + 2 तो 2 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, 2 ही पॉइंट लेते हैं। चलिए अब इस चीज को बनाते हैं यहाँ पे 3x + 2y - 12 = 0। तो 3x + 2y ये बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या माइनस का तो प्लस हो जाएगा 12, ये 0 नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3x = 12 और ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2y। अब x को फ्री करो, 12 - 2y गुणा में है तो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा क्या 3। अब डब्बा बनाएंगे इसका, ठीक है। अब डब्बा बनाते हैं, देखिए यहाँ x लिखेंगे यहाँ y, अपने से ऐसा मान भरना है। यहाँ y की जगह पे 3 से ये कटेगा, देखिए क्या भर देते हैं 0 भर देते हैं। y बराबर क्या भरे रख दे 2 × 0 मतलब 0, तो 0 हो गया, ये 0 रख दिए तो 12 में 0 जाएगा मतलब 12 ही रहेगा। तो 12 को 3 से भाग देने तो क्या बचेगा 4 बचेगा। अब ऐसा मान रखिए जो 3 से कटेगा,
एक दो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं। देखिए मान लीजिए यहाँ एक रखे, दो कम दो हो गया, और 12 में 2 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 3 से कटेगा, दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा तो फिर ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा। फिर यहाँ देखिए लग रहा होगा, अब 3 रख देते हैं, तो 3 रख देते हैं, एक रखे नहीं हुआ तो 3 रखते हैं, दो तिया कितना होगा 6, तो 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ ये हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा, तो 6 को भाग देंगे 3 से तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यानी कितना लिए थे, y बराबर 3, 3 दूनी 6, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बटे 3 यानी 2। ये हुआ पॉइंट। अब ग्राफ बना देते हैं इसका।